चलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो यूपी कैडेट स्पेशल जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो भाई मॉडल पेपर जीके का हम देखने वाले हैं। तो भाई 58 है। तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को और देखेंगे यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो लाते हैं अपना पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहला प्रश्न आपके सामने भाई, नंद वंश की स्थापना किसने की? चलो भाई फटाफट इसका दीजिए जवाब। चलो भाई फास्ट। तो भाई नंद वंश की यहाँ पे स्थापना की अगर बात की जाए तो किसने की थी? भाई महापद्मानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महापद्मानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। महापद्मानंद की अगर बात की जाए तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पिताजी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा जो है यहाँ पर महापद्मानंद की स्थापना की गई। और इस वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान, अंतिम शासक। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दूसरा प्रश्न है, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती? चलो भाई फटाफट इसका दीजिए जवाब। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में न्यूनतम वर्षा की अगर बात की जाए तो लेह लद्दाख में होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे अधिक मासिनराम मेघालय में होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? चलो भाई फटाफट, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन को जो है एक समराइज करवा रहा हूँ ताकि आपका जो एक बार क्विक रिवीजन हो सके। तो भाई विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई यहाँ पर चाइना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, यह किसने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील होगी? चलो भाई कील बनेगी। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात की भाई लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? चलो भाई उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भारत का जो है बाघ है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा और भारत का जो है बाघ है। अगला प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न, कौन सभी प्रकार के दंड को माफ़ कर सकता है? चलो भाई निम्नलिखित जो है इनमें से किसी अगर व्यक्ति को जो है कोई दंड दिया गया, मान लीजिए फांसी की सज़ा दी गई है, मृत्यु दंड यानी कहा जाए, तो इसको भी माफ़ कर सकता है। वो है कौन? तो भाई वो एकमात्र व्यक्ति है। तो कौन है? राष्ट्रपति है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो, चाहे न्यायालय का आदेश, सभी को माफ़ कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, सातवां प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चलो भाई फटाफट इसका दीजिए जवाब। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो भाई आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, नाबार्ड की स्थापना। चलो भाई फटाफट। आरआरबी एक बार मैंने लिया था, इस बार आपको नाबार्ड का बताना है। चलो भाई फटाफट। चलो भाई फास्ट दीजिए फटाफट इसका जवाब। क्या है राइट आंसर इसका? अभी नहीं जवाब आ रहे हैं। तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है, 1982 में की गई थी, 12 जुलाई 1982 में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे भाई? मुंबई में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, ये 9वां प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो भाई फटाफट जवाब दिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। चलो भाई दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की यहाँ पे बात की जाएगी तो क्या है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कोयम्बटूर कहाँ पे पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 10वां प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? चलो भाई फटाफट इसका दीजिए जवाब। तो भाई समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था भाई? हरिसेन था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। चलो भाई फटाफट दीजिए जवाब। क्या है इसका जवाब? भाई इसका जवाब जो है बी ऑप्शन है, ठीक है। 74% जो है लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलो भाई फटाफट इसका दीजिए जवाब। तो भाई दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 12वां प्रश्न, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? चलो भाई फटाफट जो है मयूर सिंहासन। चलो भाई फटाफट दीजिए जवाब। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? भाई शाहजहाँ के द्वारा इसको बनवाया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस झील के मध्य में है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे लोकतक झील जो कहा गया है इस झील के अंतर्गत ये है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई दीपा कर्माकर जो है कलात्मक जिम्नास्टिक्स हैं, आर्टिस्ट जो है जिम्नास्टिक हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? चलो भाई फटाफट। तो भाई उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? चलो भाई फटाफट जवाब दिए। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? फास्ट भाई। उत्तर प्रदेश के हो तो इतना तो पता रहना चाहिए, और आपका अपना खुद का मंडल भी पता रहना चाहिए। आपका मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो है वो तो ठीक है, कितने मंडल टोटल हैं, लेकिन आपको अपने मंडल को भी याद रखना है कि आपके कुल मंडल कितने हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे टोटल 18 मंडल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल जो है 18 मंडल हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने, समुद्र तट पर स्थित कुल राज्यों की संख्या कितनी है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। उत्तर समुद्र तट पर, ये प्रश्न कई बार मैंने इसलिए पूछा है कि पूछे जाने का चांसेस है इस वजह से। तो भाई अलीगढ़ कह रहे हैं, वो तो पीछे चला गया। समुद्र तट पर स्थित कुल राज्यों की संख्या तो 9 है यहाँ पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 राज्य टोटल हैं। अगला है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? चलो भाई मूल संविधान जो था उसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी कुल?
तो भाई मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की कुल संख्या थी कितनी थी? 395। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई, विश्व गौरैया दिवस चलो भाई फटाफट फटाफट। चलो भाई, तो भाई 20 मार्च को जो है यहाँ पर गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान। और इस बार की थीम क्या थी? थीम, इस बार की जो थीम रखी गई थी, आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो जो है यहाँ पर रखी गई थी, इसकी थीम आई लव स्पैरो। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी? चलो भाई फटाफट जवाब दिए। मेरियाना गर्त ये कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर के अंदर, लेकिन इसकी गहराई कितनी है आपको बताना है। धरती पर स्थित सबसे गहरा स्थान यही है भाई, सबसे गहरा स्थान यही है। चलो भाई फटाफट। तो भाई प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के अंदर जो है ये स्थित है। तो 11,600 जो है मीटर इसकी गहराई। इस चीज़ का आपको ध्यान, समुद्र तल से गहराई इसकी 11,600 मीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है, निम्न में से किस शासक की मौत चौगान खेलते समय हुई थी? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मौत हुई थी खेलते हुए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चौगान खेलते समय जो है घोड़े पर बैठकर खेल रहा था, बेचारा गिर गया तो इसकी डेथ हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? चलो भाई, तो भाई यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध के जो प्रथम उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये दिया कहाँ गया है? तो सारनाथ में दिया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है 23वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। भाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है? तो भाई न्यू दिल्ली में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न आपके सामने भाई है 24वां प्रश्न, 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? भाई 1000 दिनारी की जो यहाँ पे उपमा दी गई थी मलिक काफूर को दी गई थी, क्योंकि इसको जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 25वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हुआ था? चलो भाई, भाई चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन आपको बार बार बताया गया है। ए के ये तो शासक हो गए, उसके बाद राज, वैशाली, पटना और कुंडलवन। तो कुंडलवन में हुई थी। 25 प्रश्न जो आपके थे वो हुए कंप्लीट। एक ट्रिक जो है आपको सभी चीज़ें जो है ट्रिक के माध्यम से बताई गई, वो जो है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो भाई आज कल का प्रश्न क्या था भाई? पिछला प्रश्न क्या था? मालदीव की मुद्रा। तो भाई मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीव माले, यहाँ पे रुपया जो है मुद्रा चलती है। ठीक है। मालदीव माले यहाँ पे राजधानी है, रूफिया यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो भाई आज का जो प्रश्न क्या है उसको देखिए। आज का प्रश्न है जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा क्या है इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। चलो भाई क्लास को ओवर करते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। ओके बाय, थैंक यू।